Hello students, today we will solve official sample paper session 2021 of class 10th standard mathematics. So let's start with section 1 of part A. Question number 1 says if x into y is 180 and SCF of x and y is 3, then we have to find the LCM of x and y. We know that SCF into LCM of two numbers is equal to product of numbers, right? 180 divided by 3 is equal to 60, right? Now there is a choice in question number 1. The decimal representation of 14,587 divided by 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 4 will terminate after how many decimal places. तो आप देखिए कि अगर कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म का हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका एक नंबर गिवन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का है कि 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m, देन वो टर्मिनेट होगा m पर अगर m जो है ग्रेटर देन n है, या फिर टर्मिनेट होगा n पर अगर n जो है वो ग्रेटर देन m है। तो ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर इस रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर n, 5 रेज टू द पावर n, m, तो आपको ये देखना है कि जिसकी भी पावर बड़ी है वो उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। अगर m बड़ा है तो वो m पे टर्मिनेट होगा और अगर n बड़ा है तो वो n पे टर्मिनेट होगा। यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 4 मीन्स 4, जो 5 की पावर है 4 मीन्स 4 पे टर्मिनेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. We know that हमें ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गिवन है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो b क्या हो जाएगा माइनस k, a क्या हो जाएगा 3, c क्या हो जाएगा 6, और हमें मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स और जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस b ओवर a। माइनस b क्या है माइनस के, माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय a क्या है 3, दैट इज k बाय 3, और हमें गिवन है सम ऑफ द रूट्स 3 के बराबर। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 9, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution। k की किन वैल्यू पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो हमें ये कंडीशन मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन व्हेन लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यही काम आपको करना है कि इसको जो भी आपका राइट हैंड साइड है उसको 0 बनाना है, जो भी कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। अब आप देखिए a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू b1/b2, 1 by k is not equal to c1/c2 minus 3 over minus a। सो अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लेकर चलें तो k की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको, 3/6 is equal to 1 by k। So this implies that k is equal to 2. For k is equal to 2, these pair of linear equations will have no solution, right? So question number 4 says if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, form the linear equations to represent this situation। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, इस सिचुएशन जो ऊपर दी हुई है लीनियर इक्वेशंस लिखनी है। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज, ठीक है,
नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी ₹y। तो पहले में क्या कहा जा रहा है कि 3 चेयर्स, तो 3 चेयर्स इंटू जो उसका एक चेयर के पैसे हैं, ठीक है, x प्लस और एक टेबल क्या हो गई, कितने की है, y की, ठीक है। अब ये टोटल आपको गिवन है 1500 हो गई। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, कहा जा रहा है कि 6 जो आपकी चेयर्स हैं, 6 इंटू एक चेयर की कॉस्ट क्या है, x, तो 6 चेयर्स की क्या हो गई, 6x प्लस और एक टेबल की कॉस्ट क्या है, y, और टोटल कॉस्ट क्या गिवन है, 2400। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सिंपली आपको इक्वेशन बनानी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th सेज विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज 0। आपको nth टर्म गिवन है 0 है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 27 है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है ये हो जाएगा 24 माइनस 27 दैट इज -3। आपको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है, ठीक है। तो n टर्म 0 कब होगी, जब n जो है वो 10 होगा, राइट। नाउ there is a choice in question number 5th. It says that in an arithmetic progression, if d is equal to -4, n is equal to 7, an is equal to 4, we have to find a. So a is equal to 28. तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 28. So question number 6 says for what values of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots. इक्वल रूट्स कब होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वे जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d जो होता है वो 0 हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट हमें कब क्या गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे हम लिखते हैं, b² माइनस 4ac। अब हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 6 के होल स्क्वायर माइनस 4 और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये सारी चीजें हम साइन के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। 36k² माइनस 144 और ये डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होता है, तो ये हो गया 36k² इज इक्वल टू 144। नाउ k² इज इक्वल टू 144 ओवर 36 और आप इसको 12 से कट करिए, 1 2 और 3 और ये हो गया आपका 4। सो k² इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको सिंपली रूट्स फाइंड करनी है, तो आप इसे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। अब आप देखिए रूट्स क्या है, -2 एंड -5, ठीक है। ये सो देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a quadratic equation 38x² minus 6x plus 1 is equal to 0 has no real roots. नो रियल रूट्स कब होती हैं, जब डिस्क्री b क्या है वो -6 है, इसका स्क्वायर करा, 4 जो है वो 30a है और c जो है वो 1 है, तो इट इज इक्वल टू 36 माइनस 120a इज लेस देन 0, ठीक है। -120a 36 को राइट हैंड साइड पे ले गए, -36। अब इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो ये हो गया 120a। हम साइन चेंज करते हैं हम, तो इसका लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन, तो यहाँ पे जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा और ये 36 हो गया, तो a ग्रेटर देन 36 ओवर 120 एंड इट इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे आप 12 से 3 10 एंड a इज ग्रेटर देन 3/10। सो इस वैल्यू पे इक्वेशन की कोई रियल रूट नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 8
इफ पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, पी एंड क्यू 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल पी एल और एम का। पेरीमीटर हमें ये मालूम है कि पेरीमीटर वी कैन राइट इट एज, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिंपली सम ऑफ द साइड्स, तो पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। ठीक है, अब आप देखिए पी एल को आप कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस क्यू एल प्लस एल एम को कैसे लिख सकते हैं, एम एन प्लस एन एल, और पी एम को कैसे लिख सकते हैं, पीटी में से एम टी निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए पी क्यू को आप एज इट इज रखिए, क्यू एल देखिए एल एन के बराबर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है एल, और क्यू जो है एल क्यू और एल एन वो दो टेंजेंट्स हैं सर्किल पे। तो हमें थ्योरम मालूम है कि जब भी दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं तो वो इक्वल इन लेंथ में होती हैं, तो हम क्यू एल को एन एल लिख सकते हैं। तो ये माइनस एन एल प्लस एम एन, ठीक है, एम एन को आप एज इट इज लिख दीजिए प्लस एन एल। अब आप देखिए इसका पी टी एज इट इज लिखती है। अब आप देखिए एम टी क्या है, सिमिलरली जो एम टी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम और एन, सेम थ्योरम से। ठीक है, एम एन, तो माइनस एन एल और प्लस एन एल कैंसिल, प्लस एम एन और माइनस एम एन कैंसिल, तो ये हो गया पी क्यू प्लस पी टी। पी क्यू गिवन है 28 और पी टी भी सेम थ्योरम से 28 हो जाएगा। सो पेरीमीटर जो है वो 56 सेंटीमीटर हो गया। पीटी जो है वो 28 हमने इसलिए लिया है क्योंकि पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी क्यू और पीटी दो टेंजेंट्स हैं सर्किल पे, ये इक्वल इन लेंथ में होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says that if two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है मान लीजिए, और ये दो टेंजेंट्स इस पे ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, और दूसरी टेंजेंट आपकी ये है। ठीक है, अब ये जो कट कर रही है मान लीजिए क्यू पे कर रही है और ये आर पे कर रही है। गिवन है कि इन दोनों जो टेंजेंट्स हैं इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आपको पी क्यू और पी आर मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है वो रेडियस है, और ये जो है ये भी एक रेडियस है, तो ये 190 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब आप देखिए कि ट्राइंगल जो है वो पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी आर और ओ के। कैसे कि ये तो रेडियस है 3, ये 3, ये 90, ये 90, और ये साइड जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए देन तो एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू ओ 1030 क्या हो गया, 1030 क्या हो गया, 1030 हो गया परपेंडिकुलर ओ क्यू डिवाइडेड बाय बेस पी क्यू। 1030 क्या होता है 1/√3, ओ क्यू 3 है, पी क्यू जो है आपका फाइंड कर लिया आपने 3√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली पी आर जो होगा वो भी पी क्यू के बराबर होगा एंड दैट इज 3√3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ की गई हैं, तो ये इक्वल इन लेंथ में होगी। नाउ देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, पी क्यू जो है वो सिंपली एक टेंजेंट है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये P है, P पर टेंजेंट है ये। इफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी और Q मीन्स ये रेडियस है,
ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस इसकी दो साइड्स इक्वल है। तो दो साइड्स कौन सी इक्वल होंगी कि ये तो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये तो साइड हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो साइड ये वाली पी क्यू और ओ पी इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी आपको फाइंड करना है। तो आप इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये गया 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। Now question number 10 in the triangle, question number 10 है, in a triangle D and E are points on side AB and AC respectively। एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, AB और C, ये एक ट्राइंगल है। गिवन है कि D और E जो है वो पॉइंट्स हैं इस पे, D AB पर और E जो है वो AC पे, ये पॉइंट्स हैं सच दैट D इज पैरेलल टू BC, D जो है वो पैरेलल है BC के। गिवन है कि D इज पैरेलल टू BC, गिवन है ये। नाउ AE जो है वो अगर 2 सेंटीमीटर का है और AD जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, BD जो है 4.5 का है, तो हमें मालूम करना है ये दिस C, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इन अ ट्राइंगल इफ एनी लाइन intersects two sides of the triangle and is parallel to the third side, then it divides the other two sides in the same ratio। अब आप देख रहे हैं कि D जो वो पैरेलल है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD ओवर DB हो गया और AE ओवर EC हो गया। ये थ्योरम आप लिख दीजिएगा साइड में रीजन में। तो ये हो गया 3 ओवर 4.5 इज इक्वल टू 2 ओवर EC। दिस इम्प्लाइज दैट EC इज इक्वल टू 9/3, that is 3 centimeter। Question number 11, in the figure if B1 B2 B3 and A1 A2 A3 have been marked at equal distances, in what ratio C divides AB। ये एक लाइन सेगमेंट है B, ये एक पॉइंट है C, ये इसे इस लाइन सेगमेंट को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें उस रेशियो को बताना है। हमने कंस्ट्रक्शन से पढ़ा है कि ये नीचे वाली जो रे होती है, नीचे वाली रे जो होती है ये M डिनोट करती है, इस पे जितने इक्वल डिस्टेंसेस हैं वो M डिनोट करते हैं, और जितने इक्वल पार्ट्स यहाँ पर करे गए हैं वो N डिनोट्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 करे गए थे और ऊपर क्या है 5 पार्ट्स करे गए हैं। तो ये हो गया M क्या हो गई 8 और ये हो गया 5, ठीक है, और रेशियो होता है M/N, ये हो गया 8/5। Now question number 2 says if sin A plus cos B is equal to 1 and A is equal to 30 degree and B is an acute angle, then find the value of angle B। आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin A plus cos B is 1, this is given, और A क्या है 30 डिग्री। sin 30 plus cos B is equal to 1।
साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस बी इज इक्वल टू 1, कॉस बी इज इक्वल टू हाफ। अब आप ये सोचिए कि कॉस बी मीन्स किस एंगल पे जो कॉस थीटा हाफ होता है 60 पे, कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब बी जो हो गया वो 60 डिग्री के बराबर हो गया। सिंपली if x is equal to, question number 13 says if x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then find x plus y, x plus y find करना है। so this is question number 13, हमें x plus y find करना है। x given है हमारा 2 sin square theta और y गिवन है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये क्या होता है आपका 1, ये एक आइडेंटिटी है, ये 1 होता है इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। Question number 14 says in a circle of diameter 42 centimeter if an arc subtends an angle of 60 degree, ठीक है, at the center where pi is equal to 22/7, then what will be the length of the arc। एक सर्किल है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर का। अब ये आर्क जो है वो क्या है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू जो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा ओवर 360 इंटू 2πr, हो गया 60 ओवर 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। So question number 15 says 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter। कहा जा रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर था, उसको मेल्ट करके आपको 12 सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए। ठीक है, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है हर स्फीयर का, और जो स्फीयर बनाए गए वो सेम रेडियाई के है। तो बेसिकली दोनों का वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का और 12 सॉलिड स्फीयर्स का वो इक्वल होगा। डायमीटर जो हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, एक आप मान लीजिए एक डाई है जिसपे नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दूसरा डाई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि पहली बार जब आपने दोनों डाई फेंके तो या तो दोनों पे 1 होगा, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 होगा, या पहले पे 1 तीसरे पे 3 होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है गेटिंग अ डबलेट, क्या हो जाएगी, डबलेट मीन्स कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। तो ये तो यहाँ पे आ रहा है 1 1, सिमिलरली 2 2, फिर 3 3 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, एक 5 5 हो सकता है, और एक 6 6 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो तो हो गए 6। ठीक है, और जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये हो जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/6। देयर इज अ चॉइस in question number 16, find the probability of getting a black coin when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। जब हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक ब्लैक क्वीन हो। पता है कि कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और ये दो सूट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ब्लैक सूट
और दूसरा होता है रेड सूट। ठीक है, हर सूट, अब ये देखिए, ये ब्लैक सूट में एक होता है स्पेड, दूसरा होता है क्लब। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं और इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। और एक इसमें होता है हार्ट, रेड सूट में, इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। और ये होता है डायमंड। ठीक है, इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। अब जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स हो गए। अब हमें पूछा है कि ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लैक सूट में 13, ये तो एक क्वीन इसमें होगी और एक क्वीन इसमें होगी, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो 2 हो गए, और टोटल जो हो गए वो आपके 52 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/26। सो ये हमारा CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर था, जिसका मैंने आपको सेक्शन 1 करा दिया है, पार्ट ए का। सेक्शन 2 जिसमें केस स्टडी क्वेश्चंस है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फॉर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे इन टच with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.